अब पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी बाइक करेगी 1 किलो गैस में यानी 250 रुपये में तकरीबन 120 किलोमीटर। जब आपका दिल करे आप बाइक को पेट्रोल पर भी चला सकते हैं। महीने में 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल अगर आप बाइक में यूज़ कर लें तो आपकी बाइक का इंजन जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा एलपीजी गैस पे। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आप अपनी बाइक को एलपीजी गैस और पेट्रोल पर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी पेट्रोल का ऑप्शन भी अवेल होगा। जस्ट एक बटन प्रेस करने से आप अपनी बाइक को पेट्रोल पर कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे ही आप अपनी बाइक को गैस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने बाइक के कार्बोरेटर को खोल लेना है। एक 8 mm का जो होल है आपने कार्बोरेटर बैंड में करवाना है और एक 14 mm का जो होल है आपने कार्बोरेटर के ऊपर वाली साइड पे कराना है। बिल्कुल जहाँ पे चोक होती है, चोक जहाँ पे अंदर फिटिंग होती है उसके ऊपर वाली साइड पे 14 mm का होल होगा और उसके अंदर 14 mm का मूस भी लगेगा ताकि बड़ी नोज़ल जो है वैक्यूम एडजस्टर वाली वो हम फिट कर सकें। और जब हमने वैक्यूम एडजस्टर वाली नोज़ल को फिट करना है उसके ऊपर आपने एक रबड़ का रिंग भी लगा लेना है और साथ में आपने उसके ऊपर धागा या टफनल टेप लगा लेनी है ताकि एयर लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। याद रहे जो बड़ी नोज़ल है वो बड़े सुराख के लिए ही है और वो वैक्यूम के लिए होगी। यहाँ से वैक्यूम जाएगा इंजन के अंदर क्योंकि गैस को साथ में ऑक्सीजन की यानी एयर की भी ज़रूरत होगी। वो एयर यहाँ से हमने इंजन के अंदर भेजनी है। उसके बाद जो छोटी नोज़ल है 8 mm के होल में हमने लगानी है। यहाँ से हमने इंजन को गैस प्रोवाइड करनी है। यहाँ से डायरेक्ट हमने गैस देनी है। उससे हमारा जो इंजन है बाइक का वो स्टार्ट होगा और एलपीजी गैस पे बाइक चलेगी। ये जो हमने होल है बिल्कुल बैंड के ऊपर वाली साइड पे कराया है। यहाँ पर अगर आप होल करवाएंगे तो आपको जो माइलेज है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। कार्बोरेटर और कार्बोरेटर बैंड का सिर्फ यही काम था। हमने 2 नोज़ल के होल कराए और दोनों नोज़ल को हमने कार्बोरेटर बैंड और कार्बोरेटर में कस के कार्बोरेटर और बैंड को बाइक के साथ हमने कस दिया है। इसके अलावा जो है कार्बोरेटर का जो काम वो हमारा ख़त्म हो गया है। एलपीजी गैस को बाइक के अंदर किस तरह से फिट किया जाता है, सामान कहाँ से परचेज़ करना है, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और होंडा CG125 में आप एलपीजी गैस किट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बारी आ जाती है किट लगाने की। जो एलपीजी गैस किट है वो हमने ऐसी जगह पे लगानी है ताकि हमें बाहर नज़र ना आए। उसके लिए जो है टूल बॉक्स हमने वो खोल लेना है। ये है एलपीजी गैस किट सबसे बेस्ट क्वालिटी की। ये जो गैस किट है ये जल्दी ख़राब नहीं होती और आपको माइलेज भी अच्छी मिलती है। जो बड़ी नोज़ल है यहाँ से हमने एलपीजी गैस को इन करना है। यहाँ से हमें वैक्यूम बाहर निकालनी है जो इंजन की तरफ जाएगी और यहाँ से जो है गैस आउट होगी और वो जो गैस है इंजन की तरफ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये 3 सुराख हमने यूज़ करने हैं, इसके अलावा और कोई भी होल नहीं होगा। जो ब्रेक नोज़ल है वो हमने आगे कार्बोरेटर बैंड के साथ लगानी है ब्रेक नोज़ल। ठीक है, यहाँ से गैस किट के अंदर से आउट होगी। उसके बाद जो वैक्यूम एडजस्टर है वो हमने ऊपर वाली साइड पे लगाना है कार्बोरेटर के साथ। उसके बाद जो है हमने किट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि दोनों साइड कवर्स लगाने में हमें मुश्किल पेश ना आए। किट के साथ आपको एक अदद पत्ती भी मिलती है, उस पत्ती से भी आपकी किट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें पत्ती चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसी पत्ती से ही किट को एडजस्ट करेंगे और दोनों साइड कवर्स भी लगाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं किट लगाने के बाद साइड कवर लगाने में हमें कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आ रही। उसके बाद जो किट के साथ वैक्यूम की नोज़ल लगी हुई है उसका जो मुंह है ऑपोजिट साइड पे है, हालांकि हमने उसको दूसरी साइड पे करना था। तो उसके लिए 8 mm के 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं। उन दोनों बोल्ट्स को हमने लूज़ करना है। उस नोज़ल को हमने मुखालिफ सिमत में घुमा देना है जिससे हम वैक्यूम एडजस्टर जो है आगे पाइप लगाएंगे, फिर वैक्यूम एडजस्टर लगाएंगे और उसके आगे फिर एक पाइप लगेगा और वो पाइप कार्बोरेटर तक जाएगा। तो इस तरह हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, दोनों
नट्स बोल्ट्स को आपने ढीला कर लेना है। ढीला करके वैक्यूम की नोज़ल को आपने मुखालिफ सिमत में घुमा देना है। उसके बाद दोनों बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम सबसे पहले जो है पाइप लगा रहे हैं जहाँ से गैस की आउटपुट नोज़ल है एलपीजी गैस की, जो हमने कार्बोरेटर बेंड के साथ लगानी है, वो वाला पाइप हम सबसे पहले लगा रहे हैं। उस पाइप की हमने पमाइश कर लेनी है। पमाइश करने से पहले नोज़ल के ऊपर पाइप चढ़ाना है। पाइप चढ़ा के आपने टाई बेल्ट लाजमी लगा देना है। टाई बेल्ट लगाने से आपको गैस की जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। टाई बेल्ट ही आपने यूज़ करना है, लोहे की वायर वगैरह ना लगाइएगा और ना ही पाइप के साथ एल्फी लगाने की ज़रूरत है। उस पाइप की पमाइश करके हमने कार्बोरेटर बेंड तक पहुंचाना है। जितना एक्स्ट्रा पाइप होगा उसको हमने कट कर देना है और उस नोज़ल को भी हमने कार्बोरेटर बेंड के ऊपर जो नोज़ल लगी हुई है पाइप को नोज़ल के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो किट के साथ वैक्यूम नोज़ल लगी हुई है उस नोज़ल के ऊपर आपने पानी वाला जो पाइप होता है 1 इंच जिसकी मोटाई होती है, छोटा सा पीस आपने वो लगाना है। उसके आगे फिर आपने वैक्यूम एडजस्टर लगाना है। दोनों जोड़ों के ऊपर जहाँ जहाँ पे पाइप को आपने चढ़ाया है उस जगह पे आपने टाई बेल्ट्स लाजमी लगाने हैं ताकि एयर की लीकेज भी ना हो। अगर एयर की लीकेज होगी तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी। वैक्यूम एडजस्टर भी लगा लिया है। अब वैक्यूम एडजस्टर के आगे भी एक नोज़ल है, उस नोज़ल के ऊपर भी आपने अच्छी क्वालिटी का कोई पाइप लगाना है जो मुड़ ना जाए, क्योंकि आपने साइड कवर्स वगैरह लगाने हैं। अगर जो पाइप बेंड हो गया तो एयर जो है आगे नहीं पहुंच पाएगी। आपकी बाइक स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम कर सकती है और आपकी बाइक मिसिंग भी कर सकती है। और जिस जगह पे हमने पाइप नोज़ल के ऊपर चढ़ाया है वहाँ पे हमने क्लिप लाजमी लगाना है। अब उस पाइप की हमने पमाइश कर लेनी है। कार्बोरेटर के ऊपर 14 mm की जो हमने नोज़ल लगाई थी उस नोज़ल के ऊपर हमने वैक्यूम का जो पाइप आ रहा है उसको चढ़ा देना है और क्लिप भी हमने लाजमी कसना है। अगर आप क्लिप नहीं कसेंगे तो आपको बताया है कि एयर की लीकेज होगी और आपकी बाइक मिसिंग कर सकती है। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है हमारा अब शुरू होता है। अब हमने वो एडजस्टमेंट करनी है जिससे आप बाइक को पेट्रोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल और आसान तरीका है। सबसे पहले आपने एयर फिल्टर असेंबली को बाहर निकाल लेना है एहतियात के साथ कि फ़िल्टर बोतल जो है वो फट ना जाए। अगर जो फट गई तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। एयर फ़िल्टर आप चाहें, अगर जो बाइक का एयर फ़िल्टर तब्दील होने वाला है तो आपने ज़रूर रिप्लेस करना है। अगर नहीं रिप्लेस होने वाला तो आपने रिप्लेस नहीं करना। एयर फ़िल्टर असेंबली को आपने खोल लेना है, एयर फ़िल्टर को बाहर निकाल लेना है। हम इस एयर फ़िल्टर को एयर प्रेशर लगा के वापस फिट कर देंगे, लेकिन जो एयर फ़िल्टर की बोतल है बैक साइड वाली जहाँ से एयर की एडजस्टमेंट होती है उस एरिए को आपने कट कर देना है। यानी उसका जो सुराख है वो बिल्कुल आपने लूज़ कर देना है। वो लूज़ क्यों करना है? अब हमने यहाँ पे ऐसी एडजस्टमेंट करनी है जिससे आपकी बाइक जब आप चाहें पेट्रोल पे चलेगी, जब आप चाहें एलपीजी गैस पे चलानी है तो आप एलपीजी गैस पर भी चला सकते हैं। इससे जो है इंजन पे असर नहीं पड़ेगा। या फिर आप कहीं लंबे सफ़र पे हैं जहाँ पे आपकी बाइक एलपीजी गैस ख़त्म कर देती है तो आप उसी वक्त पेट्रोल पर भी चला सकते हैं। तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं इस पाइप ने सारा काम करना है। ये जो पाइप है ये वॉशिंग मशीन वाला पाइप है। इस पाइप को हमने इस तरीके से एक पमाइश कर लेनी है। अब इस पमाइश को हमने फ़िल्टर बोतल के हिसाब से जहाँ तक आप फ़िल्टर बोतल असेंबली को मुकम्मल तौर पे बाइक में फ़िट कर दें वहाँ तक आपने इस पाइप को कट कर लेना है। अब इस पाइप को हमने कट कर लिया। फ़िल्टर बोतल असेंबली का जो सुराख हमने लूज़ किया था इसको उस बोतल के सुराख के अंदर अच्छी तरह फिक्स कर देना है ताकि एयर की जो लीकेज है वो ना हो। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको एल्फी लगा के भी कवर कर सकते हैं। एल्फी लगा के कवर कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है अच्छी तरह टेपिंग कर देनी है। ठीक है, ये काम आपने ज़रूर करना है। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे ही फिक्स करे बगैर लगाएंगे तो आपकी बाइक मिसिंग कर सकती है।
अब आप जब फ़िल्टर बोतल को देखेंगे तो एक छोटा सा होल भी आपको नज़र आएगा। अब ये जो छोटा सा होल है, इस होल को भी आपने बंद कर लेना है। अगर यहाँ से भी बाइक एयर लेगी तो फिर भी आपकी बाइक की जो गैस पे एडजस्टमेंट है वो ठीक नहीं होगी, आपकी बाइक मिसिंग कर सकती है। ठीक है, अब पहले वाला ही फ़िल्टर हमने लगाया है। ये 2 सेटिंग की है हमने फ़िल्टर असेंबली में, इसके अलावा हमने और कोई सेटिंग नहीं की। आप देख सकते हैं अब हमने जो है फ़िल्टर असेंबली को इस तरीके से तैयार किया है और इसको अब हमने बाइक के साथ फिक्स कर देना है। ठीक है, आगे चल के मैं बताता हूँ कि यहाँ से आप कैसे काम लेंगे। जब चाहें आप अपनी बाइक को पेट्रोल पे चला सकते हैं, जब चाहे आप गैस पे भी चला सकते हैं। तो वो सारी डिटेल मैं आगे जाके आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप चाहें तो अपनी बाइक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमने फ़िल्टर असेंबली को फिट कर लिया है, कार्बोरेटर के ऊपर भी फिक्स हो चुका है। थोड़ा सा फ़िल्टर असेंबली जो है वो लूज़ थी, उसके ऊपर हमने टाई बेल्ट लगाया। अब रेयर टेक के ऊपर हमने 2 होल करवाए, दोनों होलों के ऊपर हमने एल पत्तियाँ लगा दी। आप चाहें इससे ज़्यादा मजबूत एल पत्ती भी लगा सकते हैं, हमने भी ये मजबूत ही एल पत्ती लगाई है। अब इन दोनों एल पत्तियों के ऊपर हमने जो सिलेंडर है उसको एडजस्ट कर लेना है। सिलेंडर एडजस्ट करने से पहले जितनी चाहें आप गैस भरवा सकते हैं। ये जो सिलेंडर है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, ये जो फटने की जो प्रॉब्लम होती है इस सिलेंडर के साथ वो नहीं है। अगर आप लो क्वालिटी का सिलेंडर लगाएंगे तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी बाइक पे लो क्वालिटी का सिलेंडर ना लगाएं, आप बेहतर है पेट्रोल पर ही चलाएं। अच्छी क्वालिटी का अगर आपको सिलेंडर मिल जाए, अच्छी गेज के अंदर उसकी चद्दर हो, तो फिर आप लगा सकते हैं। अब सिलेंडर को हमने फिक्स कर लिया है। सिलेंडर नोज़ल के साथ जो एक पाइप आ रहा है उस पाइप को हमने किट तक पहुंचाना है और किट के ऊपर एक जो नोज़ल लगी हुई है उस पाइप को हमने नोज़ल के ऊपर चढ़ा देना है, ताकि हम सिलेंडर से जो गैस है वो किट तक प्रोवाइड कर सकें और किट जो है आगे इंजन को प्रोवाइड करेगी। इस तरह हमारी बाइक एलपीजी गैस पे स्टार्ट हो जाएगी और चलेगी भी इंशाल्लाह। पाइप को आपने प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद नोज़ल के ऊपर भी सही तरीके से चढ़ा के आपने एक क्लिप लगा के क्लिप को अच्छी तरह टाइट कर देना है, ताकि गैस की कोई लीकेज वगैरह ना हो। आप देख सकते हैं हमने जो भी सेटिंग की है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से की है। इसमें इंशाल्लाह बाइक का कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अब ये जो हमने वॉशिंग मशीन का पाइप लगाया था, इस पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और ढक्कन के ऊपर हमने छोटा सा सुराख कर लिया है। ठीक है, अब ये जो सुराख है, जब आप एलपीजी गैस पे बाइक को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह सुराख होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा सुराख होगा तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अब हमने बाइक की चोक दी, चोक देने के बाद 1-2 किकें आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी बाइक स्टार्ट ना हो तो जो वैक्यूम एडजस्टर है, इस एडजस्टर को आपने प्रॉपर टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आधी चूड़ी आपने लूज़ कर देनी है। फुल टाइट करने के बाद जब आधी चूड़ी आप लूज़ करेंगे, फिर जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरह एलपीजी गैस की एडजस्टमेंट की और एलपीजी गैस पे बाइक को स्टार्ट किया। अब जो बारी है वो है पेट्रोल पे बाइक को स्टार्ट करने की। ठीक है, एलपीजी गैस किट भी लगी रहेगी, हमने बाइक को पेट्रोल पे भी स्टार्ट करना है। अब बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं था, सबसे पहले हमने बाइक के अंदर पेट्रोल डाला। अब आप देख सकते हैं पाइप के अंदर से पेट्रोल आना शुरू हो चुका है। अब इस पाइप को हमने कार्बोरेटर के साथ लगा देना है। ठीक है,
कार्बोरेटर के साथ लगा के आपने पाइप को, अब हमने पाइप लगाने से पहले एक बार बाइक को स्टार्ट किया है, ठीक है। उसका ये मकसद है कि जो किट के अंदर गैस है वो हमने ख़त्म करनी है। वो कैसे ख़त्म होगी, उसके लिए सिलेंडर की नोज़ल को आपने बंद कर देना है, यानी सिलेंडर से जो गैस है उसको बंद कर देना है, बाइक को स्टार्ट रखना है। जब आपकी बाइक खुद ब खुद बंद हो जाए तब जाके आपने पेट्रोल को ऑन करना है। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। अब हमने बाइक की गैस जो है किट के अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर ली है। अब हम पेट्रोल पाइप लगा रहे हैं। पेट्रोल पाइप लगा के हमने पेट्रोल को ऑन कर दिया है। अब थोड़ी देर के बाद हमने बाइक को जो है वो स्टार्ट करना है। अब हम इसकी जो है नोज़ल आपको दिखाने के लिए खोल रहे हैं, और जो हमने वॉशिंग मशीन का पाइप लगाया था उसके पीछे जो ढक्कन है उस ढक्कन को भी हम खोल देंगे तो आपकी बाइक पेट्रोल पे चलेगी। अगर आप उस ढक्कन को नहीं खोलेंगे तो आपकी बाइक पेट्रोल पे नहीं चलेगी। ये जो सारा प्रोसेस है आप चलती बाइक का कर सकते हैं, यानी आपकी बाइक चल रही है, चलती चलती बाइक की गैस आपने बंद कर देनी है। जहाँ पे आपकी बाइक बंद हो जाए तो आपने पीछे से ढक्कन खोलना है, पेट्रोल ऑन करना है और आपने किक लगानी है, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी पेट्रोल पे। इसी तरह जब आप पेट्रोल से गैस पे कन्वर्ट करेंगे बाइक को तो कार्बोरेटर के अंदर से जो पेट्रोल है वो सारा ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर पेट्रोल और गैस मिक्स हो जाएगी तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल करना है। जब आपने बाइक को गैस पे चलाना है तो आपने पीछे ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपने गैस को खोल देना है, पेट्रोल कार्बोरेटर से मुकम्मल तौर पे खुश कर लेना है, फ्यूल कॉक को ऑफ कर देना है। उसके बाद गैस खोल के जब आप बाइक को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक गैस पे भी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस आप चलती हुई बाइक का भी कर सकते हैं। और नोज़ल खोलने की, सिलेंडर से नोज़ल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमने आपको दिखाने के लिए किया। और वैक्यूम की जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। आपने बाइक का थ्रॉटल देना है और वैक्यूम एडजस्टर को थोड़ा सा कसना है, उसके बाद लूज़ करते जाना है। जिस जगह पे वैक्यूम की प्रॉपर एडजस्टमेंट हो वहाँ पे आपने छोड़ देना है। अब हम इसकी सीट वगैरह लगा रहे हैं। पाइप ऐसे ही पीछे खुला रहेगा। जब आपका दिल चाहे इस बाइक को गैस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी जिस पे हम प्राइडर को पेट्रोल और गैस पे कन्वर्ट करेंगे। जिन दोस्तों के पास प्राइडर है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।